हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि टैली प्राइम का नया वर्ज़न रिलीज़ हुआ है आज 12 सितंबर को। रिलीज़ 5 में क्या क्या नया चेंजेस है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स ऐड हुई हैं, एक बार हम इसे डाउनलोड करके देखते हैं। आपको जाना है tellysolution.com पे और डाउनलोड बटन से आप यहां पर टैली का रिलीज़ 5.0 वर्ज़न को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही हम टैली का वर्ज़न यहां से डाउनलोड के बाद इसे इंस्टॉल करेंगे तो हमारा पहले वाला वर्ज़न ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और साथ ही साथ हम देखेंगे उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो जस्ट हम इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद इसके फ़ीचर्स को बारी बारी देखेंगे। देखिए, जैसे हमारा पुराना वर्ज़न था टैली प्राइम 4.1 का, जिसको अब हम अपडेट कर रहे हैं टैली प्राइम 5.0 के साथ। जैसे ही हम अपडेट करेंगे हमारा न्यू वर्ज़न का इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो चुका है और स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को। अब एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी चेंजेस हुए हैं और सारी की सारी कंपनीज़ को यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। हमारा ऑलरेडी वर्ज़न यहाँ पर एक्टिवेटेड था तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ से वर्ज़न हमारा चेंज हो चुका है। अब चेंजेस के अंदर अगर हम बात करें, अबाउट में आप जाके देख सकते हैं टैली का वर्ज़न 5.0 यहाँ पर अपडेट हो चुका है और टैली का लाइसेंस हमारा 31 जनवरी 25 तक का वैलिड है। उसके बाद हम यहाँ पर जो चेंजेस है एक बार क्रिएट पे एंटर करके देखते हैं, नई कंपनी बना के देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आया है। कंपनी के इस फॉर्म में कुछ चेंजेस नहीं है, नॉर्मली जैसा पहले था 4.1 के अंदर सेम वैसा ही है और कंट्रोल ए से हम इसे सेव कर देते हैं। फीचर्स के अंदर भी कुछ चेंजेस खास नहीं है, नॉर्मली जो फीचर्स थी वही सेम फीचर्स हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको पास कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम कुछ वाउचर्स बना के देखें, सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ भी यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ और एंट्री करने के बाद कुछ भी अमाउंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। डे बुक को हम देखते हैं, यहाँ पर एक और एंट्री पास करके देखते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया था कि यहाँ पर डे बुक में थोड़ी सी हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे किसी पार्टी को मैंने पेमेंट किया है और यहाँ पर मैंने वो एंट्री पास कर दी। तो डे बुक के अंदर यहाँ पर सेव व्यू कुछ ऐसा एडिशनल चेंजेस नहीं है, नॉर्मल यहाँ पर रिपोर्टिंग भी वही है, बैलेंस शीट भी वही है। तो चेंजेस क्या आया है इसके अंदर, कुछ ऐसा अभी तक हमें कुछ यहाँ पे चेंजेस तो नहीं दिखा है स्क्रीन पर। तो इसी के रिलीज़ पर देखते हैं क्या चेंजेस है। नीचे यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आया है यहाँ पर फीचर्स एंड ओवरव्यू में। यस, जो चेंजेस है वो यहाँ पर मेन है GST 1 रिटर्न का, यानी कि हम GST 1 को डायरेक्टली यहाँ से अपने GST पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। फीचर्स यहाँ पर दिया गया है GST के पोर्टल पर ही। वेलकम टू टैली हेल्प वीडियोस। तो आगे करके एक बार फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। एक्सचेंज मेन्यू ऑप्शन फ्रॉम एनीवेयर, प्रेस Alt+Z फ्रॉम द गेटवे ऑफ returns to the GSTN portal. ओके, The upload process is तो मेन चीज़ यहाँ पर जो चेंजेस हुई है हमारा GST पोर्टल से रिलेटेड हुआ है। मेन फीचर्स यहाँ पर हम अगर हम पढ़ें रिलीज़ 5.0 का, तो नीचे की तरफ चेंजेस देख लेते हैं। अपडेट हुआ है यहाँ पे GST का, विदाउट इंटरप्शन आप अपने सारे इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं। और भी चेंजेस ज़्यादा इसमें ख़ास नहीं है, बस GST से रिलेटेड जो कि पहले दिक्कत आती थी, आपको पोर्टल पर जाना पड़ता था, वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता था, यहाँ पर आप डायरेक्टली उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। कुछ इनकम टैक्स के जो स्लैब नए आए हैं, क्योंकि हमने देखा है इनकम टैक्स का भी न्यू बजट आया है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर TDS से रिकॉर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं 5.0 में। तो मेनली जो यहाँ पर 5.0 में बदलाव हमने देखा है वो
TDS से रिलेटेड है और GST रिटर्न से रिलेटेड है, मेनली जो हमारा यहाँ पर चेंजेस हुआ है। बाकी बताया गया था कुछ हमारे फीचर्स चेंज हुए थे डे बुक वगैरह से रिलेटेड, वो हमें अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिले, या अंदर कुछ सेटिंग्स है ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा। बिलिंग की अगर बात करें सिंपल, तो बिलिंग फॉर्मेट भी यहाँ पर सेम टू सेम है। एक मैं सीधा पहले एक इनवॉइस बना के देख लेता हूँ, सिंपल सा F8 में किसी पार्टी को हम कुछ सेल कर देते हैं और यहाँ पर सपोज़ कुछ आइटम हम ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर बिल की बात करें तो बिल का फॉर्मेट में भी कोई चेंजेस इतना खास नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो मेनली जो चेंजेस है इसमें वो हमारे पोर्टल से रिलेटेड है GST के। तो GST के अंदर जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल में जानेंगे कैसे हम लॉगिन करने के बाद GST रिटर्न वहाँ से प्रोसेस करेंगे।